गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी आज की बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम क्या है। देखो, आप कोई भी एक चीज़ देखो, सफलता का कोई भी सिद्धांत है वो सिस्टम के साथ में चलता है। जितने लोग इस दुनिया में अमीर हुए हैं, जितने लोग सफल हुए हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो किया है। उसी तरीके से हमारी ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, इसमें भी हमें एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो आज हम समझेंगे कि वो सिस्टम है क्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। सिलेबस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये एक सिलेबस है जो आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। जैसे आप कोई भी स्कूल में हैं, आप कोई भी कोर्स करते हैं, आप MBA करते हैं, आप MBBS करते हैं, तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, MBBS वालों का अलग होता है, लॉ वालों का अलग होता है, डॉक्टर वालों का अलग होता है। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का भी एक एजुकेशन सिस्टम है, एक सिलेबस है जिसको आपको फॉलो करना है। और यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, एक फिक्स और एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम ट्रेनिंग हमेशा आपको कामयाबी देता है अगर आप उसे फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, हमारा सिस्टम क्या है? फर्स्ट, न्यू डायरेक्ट सेलिंग प्रोग्राम। ठीक है, सेकंड आता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, थर्ड आता है बेसिक ट्रेनिंग, फोर्थ आता है 5 पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और पाँचवा आता है आपका काउंसलिंग। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। न्यू डायरेक्ट सेलर प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वीडियोस आपको शेयर कर दी जाएगी। फ़िलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक ट्रेनिंग। यदि आप अपनी टीम को शिक्षित करना और डायरेक्ट सेलर को विकसित करने के लिए एक ही सिस्टम का पालन कर रहे हैं तो बहुत जल्द और आसानी से अपनी टीम को ऑटो पायलट मोड पर लाना आसान हो जाएगा, और ये आसानी से डुप्लीकेट भी होगा। देखो, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? एक डुप्लीकेटिंग सिस्टम है। जो चीज़ आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जो काम आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप कामयाबी की तरफ चले, आपकी टीम भी कामयाबी की तरफ चलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ABCD एजुकेशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, ABCD बेसिक ट्रेनिंग की ABCD क्या है? A 9 कोर स्टेप्स, B 4 बेसिक्स, C 3 पावर्स, D कार्डिनल रूल्स। आज मैं आपको 9 कोर स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आपने किया तो आपकी ज़िंदगी और आपके बिज़नेस में अमेजिंग आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इस बिज़नेस के 4 बेसिक्स बताऊंगा मैं। इस बिज़नेस के 4 बेसिक्स क्या है, इस बिज़नेस की 3 पावर मैं आपको आज शेयर करूंगा, और आपको 3 ऐसे रूल बताऊंगा जिनको आपने फॉलो कर लिया तो आप माइंड ब्लोइंग रिजल्ट पा सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं 9 कोर स्टेप्स से। हमारे 9 कोर स्टेप्स कौन से हैं? बी ए 100% प्रोडक्ट यूज़र। देखें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सारे प्रोडक्ट यूज़ करो, मगर जो प्रोडक्ट आपके घर में बाहर से किसी और कंपनी का आता है और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, तो आप बाहर का ना लेकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लो। सेकंड, आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने सारे रिलेशन वालों को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर प्रोडक्ट्स विद ऑल योर कॉन्टैक्ट्स। आपके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जितने फ्रेंड रिलेशन हैं, उन सबसे उस प्रोडक्ट को शेयर कीजिए। और थर्ड आता है कीप इनवाइटिंग न्यू पीपल एंड शो मैक्सिमम प्लान्स, यानी कि हमेशा नए लोगों को इनवाइट करते रहें इस बिज़नेस के लिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेजेंटेशन दिखाते रहें। ये 3 चीज़ें आपके लिए क्या काम करेंगी? ये आपका टर्नओवर को ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीड गुड बुक्स रिलेटेड टू योर बिज़नेस, यानी हमारे इस बिज़नेस से, हमारी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। लिसन गुड ऑडियो एंड वॉच गुड वीडियोज़, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड ऑडियोज़ वीडियोज़ आपको देखनी और सुननी है। और तीसरा आता है अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार एंड इवेंट्स, यानी कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ओके स्टार्टअप, माइंड योर हेल्थ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ठीक है, उन सभी सेमिनार्स, वेबिनार्स, इन सब में आप लोगों को कनेक्ट होना है। हमारी RTPs में आपको कनेक्ट होना है। ये 3 चीज़ें आपकी क्या हेल्प करेंगी? ये आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टीचेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी और डेली कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन और डाउनलाइन। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो ये आपके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4 बेसिक्स की, कि कौन से 4 बेसिक्स हैं जिन पर हम लोगों को काम करना है। इस बिज़नेस के 4 बेसिक्स क्या हैं? तो दोस्तों सबसे पहला आता है प्रिपेयर लिस्ट बनाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर लिस्ट बनाना, क्योंकि ये जो हमारा बिज़नेस है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें जो मॉलिक्यूल माना जाता है, रॉ मटेरियल जो माना जाता है, वो माना जाता है लोगों को, क्योंकि लोगों का बिज़नेस है। तो प्रिपेयर योर लिस्ट, आपको अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करना, बनाना है। लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट आती है? गोल्स लिस्ट, गेस्ट लिस्ट और डाउट लिस्ट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उसके बाद कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना है आप लोगों को। इसके बारे में आप अपने अपलाइन और बुक से सीख सकते हैं। बी ए कीन लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। हमेशा जब भी सामने वाला कुछ बोले तो उसको बड़े ध्यान से सुने और सुनकर समझकर एक अच्छी चीज़ बोले। देखिए आज के टाइम पे लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की मन की बात सुने, उनकी परेशानियों को सुने, तो वो आपसे कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा। तो बी ए कीन लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। 4th आता है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। हमारे इस बिज़नेस में 80% रोल अदा करता है फॉलोअप। ठीक है, तो फॉलोअप कब होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर वो शुरू हो जाना चाहिए और लाइफ टाइम तक चलता रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 पावर्स, इस बिज़नेस की पावर ऑफ यूनिटी with the family, upline and downline, because it's a team work and unite we stand। unite we stand का मतलब कि अगर हम साथ हैं तो हम एक मजबूत बन सकते हैं, बहुत मजबूत बन सकते हैं। डिवाइड वी फॉल एंड इफ़ यू आर यूनाइटेड यू विल विन फास्ट। अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप अच्छे से फास्ट तरीके से आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ सबमिशन। ठीक है, सबमिशन का मतलब होता है सरेंडर। सबमिट द गॉड टू अलमाइटी, ऊपर वाले को खुद को सौंप दें, अपने अपलाइन को सौंप दें कि मैं इस बिज़नेस को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अपना ईगो साइड में रख कर, देखिए आप बेशक अपने अपलाइन से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपकी एज उनसे ज़्यादा होगी, लेकिन इस बिज़नेस में आपका जो अपलाइन है वो चाहे आपसे 1 दिन पहले ज्वाइन हुआ, मगर इस बिज़नेस की नॉलेज उससे आपसे ज़्यादा है। तो इसलिए आपको अपने अपलाइन की बात को मानना है। 3rd पॉइंट आता है इसमें पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। Words have energy. Don't pass negative comment in team. Don't speak what you don't want. Rather speak what you want, which you don't have. Change the words and result will change. Don't criticize. Always appreciate and ensure. हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी इंसान को मारने के लिए किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के टाइम पे आप अपनी ज़बान से उसको कुछ गलत बोल देते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपसे बात नहीं करेगा, वो आपसे हमेशा के लिए मर जाएगा। मगर आपको इस बिज़नेस के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने वर्ड्स का ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ कर अपने वर्ड्स को चुनना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है? 3 कौन से ऐसे रूल हैं, 3 रूल्स। तो हम बात कर रहे हैं 3 कार्डिनल रूल्स की। हमारे रूल्स कौन कौन से होने चाहिए? नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलाइन। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके बारे में आपके अपलाइन को नॉलेज ना हो। मतलब इस बिज़नेस के अंदर कोई भी काम पहली बार नहीं करें बिना अपने अपलाइन को बताएं। दूसरी चीज़, डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव बात अगर आपको फील होती है तो आप क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से ना करके अपने अपलाइन से इस बात को शेयर करें कि सर ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मेरे माइंड में ये चीज़ है, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है नेवर मैस विद एनीवन सेल्फ स्टीम, मनी एंड फैमिली। कभी भी भूल कर भी किसी के पैसे, किसी की फैमिली और किसी की सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट से गलत व्यवहार ना करें, उनको गलत ना बोलें, उनको धोखा ना दें। ये आपके बिज़नेस में अगर आप इन तीनों चीज़ों को मानकर चलते हो, अपना कर चलते हो, तो एक अच्छा बिज़नेस आप कर पाओगे। अच्छा, अब वाई आई बॉर्न, हम पैदा क्यों हुए हैं, क्यों हम पैदा हुए हैं, इसकी वजह। दुनिया में 98% लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। लेकिन आपको अपने पैदा होने की वजह पता होगी, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। व्हाट इज़ माई पर्पस फॉर बीइंग हेयर, आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइंड योर रियल पर्पस
आपको अपना वाई ढूंढना है, आपको अपना पर्पस ढूंढना है, आप इस इंडस्ट्री को क्यों कर रहे हो ये आपको पता लगाना है, ठीक है। अपना आपको वाई क्लियर करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ आर द डे आई वॉज बॉर्न एंड द डे व्हेन आई फाउंड आउट माई वाई। यानी कि इस दुनिया में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, पहला जिस दिन मैं पैदा हुआ और दूसरा जिस दिन मैं ये पता लगाऊंगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ या मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अपना वाई आपको क्लियर करना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपको देखना वाई आई जॉइन डायरेक्ट सेलिंग। आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए हैं। 98% आपका जो आंसर होना चाहिए वो इमोशनली होना चाहिए और 2% आपका प्रोफेशनली होना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो योर वाई यू विल नेवर नो योर हाउ। अगर आपको ये नहीं पता कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं तो आप ज़िंदगी भर अपना हाउ यानी कि आप ये बिज़नेस कैसे करेंगे इस चीज़ को कभी क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्स की, ठीक है। आपको सबसे पहले जो बनानी है लिस्ट बनानी है, मैंने आपको बताया था पीछे भी लिस्ट के बारे में। आपको सबसे पहले गोल्स लिस्ट बनानी है। गोल्स आर फूड फॉर योर माइंड। गोल्स जो हैं आपके दिमाग के लिए खाना है, ठीक है। तो 3 तरीके से गोल बनाने हैं आपको। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना है जो आप 1 साल के अंदर अचीव करना चाहते हो। उसके बाद मिड टर्म गोल्स आते हैं। मिड टर्म गोल्स में बिटवीन 1 साल से 2 साल के अंदर का उसका गैप होता है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल, ये आपका 2 साल से ऊपर के गोल होता है, ठीक है। आपको इस तरीके से गोल्स बनाने हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो वो आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं। आपके जो गोल्स हैं, गोल शुड बी स्मार्ट में जैसे आप देख रहे होंगे स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। अचीवेबल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड, इन सब के बारे में आप अपने अपलाइन से कॉल पर बात करके गोल सेटिंग कर सकते हैं, अपनी गोल लिस्ट बना सकते हैं। गोल लिस्ट बनाते हुए हमेशा अपने अपलाइन की हेल्प ज़रूर लें। आप उन गोल्स को लिखें जो आप सच में अपने दिल की गहराई से चाहते हैं। आप अपने गोल्स की लिस्ट को अपडेट करते रहें। यदि आप किसी गोल को टाइम लिमिट के साथ पूरा नहीं कर सकते हैं तो परेशान ना हो, खुद को नया टाइम लिमिट दें। हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले अपनी गोल लिस्ट को रोज़ देखें। यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बैड हैबिट्स एंड डाउट लिस्ट टू रिमूव देम। ये जो बुरी आदतें हैं और ये जो आपके डाउट है, जिस दिन आप अपनी लिस्ट बनाएंगे ना, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी, आपके डाउट ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं गेस्ट लिस्ट की। लिस्ट हम लोगों को कैसे बनानी है। हु कैन बी योर गेस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपके लिस्ट में कौन कौन होना चाहिए। इसमें आप फ्रेंड्स थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स में आते हैं फ्रेंड्स, एफ से फ्रेंड्स हो गए, आर से रिलेटिव हो गए, आई से इंस्टीट्यूशंस वाले हो गए, ई से एनिमीज़, एवरीबडी, एन से नेबर यानी आपके पड़ोसी, आप उसमें अपना पड़ोसियों का नाम शामिल कर सकते हैं। डी से डॉक्टर हो गया। एस से स्ट्रेंजर एट ऑनलाइन और ऑफलाइन। स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोग। इस बिज़नेस में अनजान लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन शुरुआत में आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, डॉक्टर्स, इन सब लोगों के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, गेस्ट लिस्ट। अब लिस्ट जो है ना आपका, देखो दिस इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ योर बिज़नेस, यानी कि ये आपके बिज़नेस का रॉ मटेरियल है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल वोम यू नो। तो एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें आपके जितने जानने वाले हैं आप उन सबका नाम ऐड करो। रिमेंबर नेवर एवर प्रीजज। ये कभी मत सोचो कि वो करेगा या नहीं करेगा। हमेशा आपको ये सोच कर लिखना है कि ये करेगा ही नहीं। आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है। अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको एक नाम लिखने के 100 रुपये दूंगा तो आप कितने नाम लिख दोगे? काफ़ी सारे। तो आपको एक अच्छी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ दे रखा है, ये पूरा तरीका है। एक सेकेंड। हाँ, ये पूरा तरीका लिस्ट बनाने का। उसके बाद हम बात करेंगे कीप एडिंग नेम टू द लिस्ट व्हेनेवर यू मेक न्यू फ्रेंड्स और मीट न्यू पीपल। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलें, नए दोस्त से मिलें, नया दोस्त बनाएं तो आप उसका नाम अपने लिस्ट में लिखें। पीपल चेंज मोबाइल नंबर बट जनरली नॉट सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल एड्रेस। पीपल अपना फ़ोन नंबर, लोग अपना फ़ोन नंबर बदल देते हैं लेकिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपनी ईमेल आईडी नहीं बदलते हैं। इसलिए आपको अपनी लिस्ट में उनका सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल आईडी भी लिखनी है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे। रिवर्स लिस्ट आपको बनानी है 300 लोगों की। स्टार्ट 300 से करना है। मिनिमम 300 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है वो उल्टा है, ठीक है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर गेस्ट वोम यू हैव शो द प्रेजेंटेशन
दिस विल हेल्प यू फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस, यानी कि इस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है तो आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की, बुक्स की। देखो इस कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे लॉयर हो, हर इंसान पर्टिकुलर कुछ बुक्स पढ़ता है। हर इंसान के सिलेबस के हिसाब से उसकी बुक्स होती हैं। तो उसी तरीके से हमारी भी कुछ बुक्स हैं जिनको पढ़ने से आप इस बिज़नेस में एजुकेशन पाएंगे और आप बहुत अच्छा बिज़नेस करेंगे। वो बुक्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हम लोगों ने आपको इससे कुछ बुक्स शेयर की हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फाउंडेशनल बुक्स का नेम बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, क्वेश्चंस आर द आंसर, रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यू कैन विन थिक एंड ग्रो रिच, वेलनेस रेवोल्यूशन, योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग। ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो सबसे पहली किताब होनी चाहिए वो होनी चाहिए द बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे ज़बरदस्त किताब है। ये आपको सारी चीज़ें सिखाएगी कि बिज़नेस कैसे करना है, कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, कैसे फॉलोअप किया जाता है, कैसे सेल्स को क्लोज़ किया जाता है। आप इस, मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आप इस इंडस्ट्री में आज आ चुके हैं या आने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। बाकी ये बुक्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं 25 बुकों के मैंने नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ भूल गया, प्लीज़ कंप्लीट 1 बुक एवरी मंथ एंड फॉलो कम्प्लीटली। आपको महीने के अंदर एक किताब पढ़नी है और उसको पूरा कम्प्लीटली फॉलो करना है, ताकि आप अपनी टीम को एजुकेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एथिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप बिज़नेस के एथिक्स नहीं जानते ना, तो आपका बिज़नेस डाउन में जाएगा। बिज़नेस के एथिक्स क्या हैं? ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी वन, स्पेशली और अपलाइन। हमेशा दूसरों, सबकी इज्जत करो और अपने अपलाइन की स्पेशली करनी चाहिए। सेकंड, यूज़ ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और एनी काइंड ऑफ विशेज़ कॉन्फिडेंटली एंड स्माइली। हमेशा 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 जब भी आप किसी से मिलें तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टाइप्स वर्ड यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा सर मैम लगाकर बात करें, जी लगाकर बात करें। ऑलवेज़ फॉलो योर एक्टिव रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल अपलाइन। हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें। हमेशा एक अच्छा और डिसेंट ड्रेस कोड पहने। देखो, ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में या वाइट सूट में घूमते रहो, नहीं। लेकिन आप जब भी कोई ड्रेस पहनो, कोई कपड़ा पहनो, तो वो डिसेंट होना चाहिए, लगे आपका देखने से लगना चाहिए कि आप एक बिज़नेस करते हो, ठीक है। तो एक डिसेंट और अच्छा ड्रेस आपको मेंटेन करना है। वाइट शर्ट, ट्राउज़र्स एंड टाई इन मीटिंग्स एंड कन्वेंशंस एंड सेमिनार्स। हमेशा वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और टाई मीटिंग सेमिनार्स के अंदर पहन कर आएँ, जिससे हमारा कल्चर सबको पता लगे। वी आर फैमिली एंड ऑल एसोसिएट्स आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर। ये बात हमेशा याद रखें कि हम एक फैमिली की तरह हैं, और जितने भी मेल्स हैं वो हमारे भाई और जितनी भी फीमेल्स हैं वो हमारी सिस्टर हैं। देखो, अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख कर चलोगे ना, तो आप एक अच्छा बिज़नेस कर पाओगे, एक बड़ा बिज़नेस कर पाओगे। ये हमारे एथिक्स हैं, इन एथिक्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। लॉयल्टी फॉर योर बिज़नेस। हमारे बिज़नेस की लॉयल्टी क्या है? जस्ट फोकस ओनली ऑन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। हमेशा अपने डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस पर फोकस रखना है। जब तक आप फोकस रखेंगे नहीं, तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। फोकस के बिना कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। फोकस रखोगे तो ही कामयाब हो पाओगे। एक इंसान है, वो पढ़ाई करता है, फोकस करता है, बिना फोकस के वो पास नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से अगर आपको भी इस बिज़नेस में पास होना है, तो आपको इस बिज़नेस में फोकस रखना पड़ेगा। नेवर सी फॉर any other company's presentation because your time is precious and we already have the best, biggest, strongest profile, product and plan। हमेशा कभी भी किसी और दूसरी कंपनी की प्रेजेंटेशन नहीं देखनी है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आप हमेशा से एक अच्छी कंपनी के अंदर हो। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास और एक बेस्ट प्लान है, इनकम प्लान भी हमारे पास बेस्ट है। बी 100% एथिकल, फोकस्ड एंड कमिटेड फॉर योर करियर एंड टीम। हमेशा अपने करियर के लिए और अपनी टीम के लिए 100% एथिकल रहें,
फोकस रहें और कमिटमेंट रहे कि आपने जो वादा किया है वो आप निभाएंगे। आपने अगर किसी इंसान के साथ वादा किया है कि आप उसको कामयाब कराएंगे तो उसको कामयाब कराइए। रिमाइंड दिस योरसेल्फ अगेन एंड अगेन दैट ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर, सो प्लीज़ जस्ट फोकस फोकस फोकस। रिमाइंड, हमेशा ये चीज़ याद रखें कि सिर्फ आप ही अपने आप को सक्सेस दिला सकते हैं और आप ही ये तय करेंगे कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो हमेशा इस चीज़ को फोकस करिए कि आपके अलावा आपको कोई और कामयाब नहीं करा सकता। विनर्स नेवर क्विट, जीतने वाला कभी हार नहीं मानता और हार मानने वाला कभी जीतता नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए। कल्चर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, देखो हमारा इंडस्ट्री का कल्चर क्या है, हमारे बिज़नेस का कल्चर क्या है। हमारे बिज़नेस का कल्चर कैसे पता लगेगा? ड्रेस कोड, हमेशा एक अच्छा ड्रेस कोड, जैसे मैंने आपको बताया। एंड फ्रेगरेंस, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप पैदल कहीं मीटिंग देने जा रहे हो, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो या किसी सेमिनार में जा रहे हो, और वहाँ क्या हुआ, आप धूप में पैदल चल के गए, आपको पसीना आया, तो काफ़ी बार ना स्मेल आती है। मान लो आप किसी से गले मिले और वो बंदा गया, इसके साथ क्या करना है, ये तो इसके तो खुद ही नहीं पता कुछ भी। तो आपको एक अच्छा पॉकेट परफ्यूम अपने साथ रखना है ताकि आप प्रोग्राम में पहुंचने से पहले अपने आप को फ्रेगरेंस कर लो। नेवर आस्क अबाउट इनकम एंड बिजनेस ऑफ अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, हमेशा याद रखें कभी भी अपने अपलाइन और क्रॉस लाइन से उनके इनकम और उनके बिज़नेस के बारे में ना पूछें। अकॉर्डिंग टू मैनर्स एंड इक्वलिटी वी शुड नॉट आस्क इनकम ऑफ ए मैन एंड एज ऑफ ए वुमेन। देखो मैनर्स के हिसाब से आप कभी भी किसी इंसान की इनकम पूछोगे उसे अच्छा नहीं लगेगा, और कभी भी किसी लड़की से उसकी एज पूछोगे उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको ये चीज़ नहीं पूछनी है। बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, इसका क्या मतलब है? देखो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो एक बिजनेसमैन की तरह नहीं, मतलब एक्टिव होना चाहिए हमेशा। एक्टिव का मतलब समझते हैं ना आप? अब देखो आप किसी इंसान से मिलो, वो ढीला ढाला, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है, वो आपसे कहे यार बिज़नेस कर ले यार प्लीज़ कर ले, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद ज्वाइन नहीं करोगे। तो आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलो। आपका बॉडी लैंग्वेज एक अच्छा बिजनेसमैन वाला होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइम पंक्चुअलिटी, हमेशा अगर प्रोग्राम का टाइम हमारा 11 बजे का है तो आप लोगों को 10:45 पर पहुंचना है। टाइम पंक्चुअलिटी, आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो देखो आप प्रोग्राम में जाते रहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके साथ जो गेस्ट जाएगा ना वो तो चीज़ें भूल जाएगा, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको तो स्टार्टिंग से पता होना चाहिए ना। इसलिए टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका आपको आना चाहिए, किस तरीके से बोलना है, एक अच्छा व्यवहार आपको लोगों के साथ करना। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें कि जो होगा अच्छा होगा। अगर कोई इंसान बिजनेस में आता है तो वो आपके अच्छे के लिए आएगा, और अगर कोई इंसान बिजनेस के में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे के लिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बनाए रखना है। एडिफिकेशन, इंक्रीज़ योर कंपनी वैल्यू, हमेशा अपनी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। हमेशा अपने अपलाइन की वैल्यू को बढ़ाना है, हमेशा अपनी डाउनलाइन की वैल्यू को बढ़ाना है, और हमेशा अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। देखो सामने वाला बंदा चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, डजेंट मैटर, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपनी कंपनी की वैल्यू दें, अपने अपलाइन की वैल्यू दें, अपने डाउनलाइन को वैल्यू दें, और खुद को वैल्यू दें। बिज़नेस टूल्स हमारे पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बिज़नेस टूल्स क्या हैं? प्रोफेशनल डायरी और पेन। एक अच्छी डायरी मेंटेन करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन नहीं करते। यार डायरी मेंटेन करो, जब भी किसी प्रोग्राम में आओ, जब भी किसी इवेंट में आओ, अपने साथ अपनी डायरी लेकर आओ। क्या पता आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसको आप नोट करो, जो आपके माइंड में हिट कर जाए, ठीक है। डायरी पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए, कंपनी की मैगज़ीन आपके पास होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन फोल्डर आपके पास होना चाहिए, A4 शीट नोटबुक आपके पास होनी चाहिए प्लान दिखाने के लिए। ऑडियो वीडियो बुक्स आपको पता होना चाहिए, आपको कब कौन सी ऑडियो अपने गेस्ट को भेजनी है, कौन सी वीडियो अपने गेस्ट को भेजनी है, और आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। देखो इस बिज़नेस के अंदर 2P अगर आपके अंदर हैं तो आप बहुत अच्छा काम करोगे, आप बहुत अच्छी इनकम पर पहुंच जाओगे, ह्यूज इनकम जिसको कहते हैं। सबसे पहला P आता है प्लानिंग। हमेशा जो भी काम करना है प्लानिंग के साथ करना है। बिना प्लानिंग के अगर आप काम करोगे तो बेकार हो जाओगे। देखो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक जंगल में 2 लकड़हारे थे, ठीक है। एक लकड़हारा दिन में 10 पेड़ काटता था
और एक लकड़हारा दिन में 20 पेड़ काटता था। दोनों के पास कुल्हाड़ी सेम थी, दोनों के पास जंगल सेम था, ठीक है। मगर ऐसा क्यों होता था? उसमें से जब इस चीज़ का पता लगाया गया तो एक ने बोला कि भाई आप कैसे पेड़ काटते हो? तो उसने बोला कि भाई मैं पूरा दिन लगा रहता हूँ और मैं पेड़ काटता रहता हूँ। दूसरे बंदे के पास गए, दूसरे बंदे से पूछा भाई आप कैसे पेड़ काटते हो? उसने कहा कि भाई मैं पहले एक पेड़ काटता हूँ, फिर 1 घंटा अपने कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, फिर एक पेड़ काटता हूँ, फिर 1 घंटा कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, और इस वजह से मैं 20 पेड़ काट पाता हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे, एजुकेशन लेकर चलोगे, तो आप एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो। दूसरा आप ये आता है पेशेंस। हमेशा पेशेंस रखना है बिज़नेस में। देखो, ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पेशेंस के काम नहीं होगा। हो सकता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो, आप एजुकेशन थोड़ी कम ले रहे हो, लेकिन अगर आप एक अच्छा बिज़नेस चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम आप इस बिज़नेस को 5 साल दें, ठीक है। 5 साल, मैं ये नहीं कह रहा 5 साल तक आपको इनकम नहीं आएगी। अगर आप बिज़नेस में एजुकेशन लेते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी इनकम तक पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको रॉयल्टी मिले, ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, योर एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल अपलाइन इज़ ऑलवेज राइट। पहला रूल ये है। दूसरा क्या लिखा है? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि रूल नंबर 1 कभी नहीं भूलना। और रूल नंबर 1 क्या है? आपका एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल अपलाइन हमेशा सही है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, ऊपर वाला आपको देख रहा है। द मोर प्रेजेंटेशन यू शो द बेटर यू ग्रो। जितनी ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, ठीक है। और तीसरा है, दिस इज़ द बिज़नेस ऑफ लर्निंग, परफॉर्मिंग एंड टीचिंग। ये बिज़नेस है सीखने का, परफॉर्म करने का और टीचिंग यानी कि सिखाने का। तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखें। नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना, जो चीज़ कभी नहीं बोलनी। नेवर फॉरगेट टू डू बिज़नेस एथिकल, बिज़नेस के एथिक्स को कभी नहीं भूलना है। नेवर फॉरगेट टू शो एटलीस्ट 1 प्रेजेंटेशन डेली, आपको एक प्रेजेंटेशन डेली दिखानी है, ये मत भूलिए। नेवर फॉरगेट टू डू द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ ऑल न्यू एसोसिएट्स, हर नए एसोसिएट्स के साथ बेसिक ट्रेनिंग करना मत भूलिए। हमेशा आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है। मत भूलिए कि आपको हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। मत भूलिए कि ये एक वर्क है होम बेस्ड, लाइक द होम बेस्ड वर्क। नेवर फॉरगेट टू बी एक गुड अपलाइन, आपको एक अच्छा अपलाइन बनना है, ये बात कभी मत भूलिए। नेवर फॉरगेट टू लर्न आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आपको बोलने की कला सीखनी है, आप इस बात को कभी मत भूलिए। कमिटमेंट्स, आप कुछ कमिटमेंट्स कर लेते हैं, कुछ वादे कर लेते हैं एक दूसरे से। आई विल फॉलो सिस्टम डेली, मैं खुद से कमिटमेंट, मैं वादा करता हूँ कि मैं सिस्टम को फॉलो करूँगा डेली। आई विल नेवर गेट एंग्री, मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। आई विल सरेंडर माई सेल्फ टू माई मेंटोर, मैं अपने मेंटोर्स को के सामने सरेंडर हो जाऊंगा। आई विल केयर माई डाउनलाइन लाइक माई फैमिली मेम्बर्स, मैं अपनी डाउनलाइन की जो केयर करूँगा वो अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह करूँगा। आई विल नेवर डू एनी थिंग विदाउट कंसल्टिंग माई मेंटोर, मैं कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन से ज़रूर पूछूँगा। आई विल नेवर डू एनी थिंग विच इज़ नॉट डुप्लीकेट, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो नीचे डुप्लीकेट ना हो, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। आई विल नेवर पास नेगेटिविटी थिंग्स टू माई डाउनलाइन, मैं अपनी नेगेटिव चीज़ें अपनी डाउनलाइन तक शेयर बिल्कुल नहीं करूँगा, उसको मैं अपने अपलाइन से शेयर करूँगा। आई विल नेवर डिस्कस बिजनेस विद क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन से बिज़नेस के बारे में मत पूछें, आप अपने बिज़नेस पर फोकस करें, वो अपने बिज़नेस पर फोकस करेगा। आई विल नेवर मिस एनी मीटिंग, मैं कोई मीटिंग, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करूँगा। आई विल शो एटलीस्ट 300 पर्सनल मीटिंग्स, मैं 300 पर्सनल प्लान दिखाऊंगा। आई विल गिव प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल एसोसिएट्स, मैं अपने सभी एसोसिएट्स को प्रॉपर एजुकेशन दूंगा। आई विल फ्लो ऑल ओवर मीटिंग मैसेज ऑफ कंपनी इन माई ग्रुप इमीडिएटली, मैं हमेशा जो भी मुझे ऑफ़र मैसेज कंपनी की तरफ से और अपलाइन की तरफ से मिलता है मैं उनको तुरंत अपनी टीम में शेयर करूँगा। आई विल टेक
गिव 100% प्रोडक्ट नॉलेज। मैं अपने अंदर 100% प्रोडक्ट नॉलेज रखूँगा। आई विल नेवर टॉक और टेक्स्ट मैसेज और कनेक्ट विद सोशल मीडिया और बिल्ड एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद क्रॉस लाइन इनएक्टिव अपलाइन। मैं अपने क्रॉस लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं रखूँगा और इनएक्टिव अपलाइन से भी नहीं रखूँगा। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आई विल कंप्लीट 1 बुक एवरी मंथ। आपको डेली मंथली आपको 1 बुक पढ़नी है। डेली आप 1 पेज या 2 पेज पढ़कर आप 1 बुक को 1 महीने के अंदर आराम से समझ के ख़त्म कर सकते हैं। बेसिक्स, नो मैटर वाट, never break these basics even if your upline or anyone ask you to do so. If you find someone who is doing this will not be in direct selling for longer or short time. अगर आप हमारे बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छा बिजनेस मिलेगा, एक अच्छी टीम आप बना पाएंगे। आपको यहाँ 10 ऑडियोज़ बताई जा रही हैं, ऑडियो और वीडियो, जिनको आपको सुनना है। पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी की पार्ट 1 पार्ट 2, आग ही आग बाय संतोष नायर, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर मूवीज़, पैराबल ऑफ पाइपलाइन वीडियो, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी क्राफ्ट ट्रेनिंग ऑडियो, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑडियो, 30 मिस्टेक्स एंड रीजंस ऑफ फेलियर, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग टीचिंग वीडियोज़, जूम इंटरव्यू एंड यूट्यूब ऑडियो वीडियोज़, ऑल योर एक्टिव अपलाइंस। और लास्ट में आता है मैक्सिमम मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मैक्सिमम मोटिवेशनल मूवीज़। ये पूरा आपको सिस्टम मिल जाएगा, आप इसको फॉलो करें। सॉरी, एक कॉल आ रही थी। बस हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं तक का था, ठीक है। और मैं दुआ करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें।